नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। लालू यादव और उनका अंदाज हमेशा से अलग रहा है। भारतीय राजनीति में लालू यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अंदाज से एक अलग छाप छोड़ रखी है। लालू यादव भले ही अब सक्रिय राजनीति ना करते हो, लेकिन लालू यादव आज भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। ये तक कहा जाता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति को तय करने का मादा रखते हैं। लेकिन लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने अचानक से साल 1990 में, उसके बाद कोसी के इलाके में दो चूहे की कहानी खूब चर्चा हुई। लालू यादव ने दो बड़े नेताओं को चूहा कहा था और ये तक कह दिया था कि ये जो चूहे हैं वो पकड़े जाएंगे। कोसी बिहार का वो इलाका है जिसको बिहार में हर साल बाढ़ की वजह से बिहार का शोक कहा जाता है, देश का शोक कहा जाता है। और कोसी में ही जातीय उन्माद इस कदर हावी हो गया था कि दो बड़े नेता जो लालू यादव के बेहद खास रहे, उनको लालू यादव ने ये तक कह दिया था कि ये दोनों चूहे हैं और वो पकड़े जाएंगे। ये सब कुछ हुआ पटना में मुख्यमंत्री आवास में, जब लालू यादव ने सत्ता की गद्दी संभाली और साल भर बाद कोसी का पूरा इलाका जल रहा था। तो कहानी अब बिहार के दो चूहों की, जिसके बारे में बात करते हुए लालू यादव गुस्से में आ गए, झल्ला गए। पत्रकारों के सामने लालू यादव ने क्या कुछ कहा, बात उसी की। सर्दियों का मौसम, साल 1991 के पहले हफ्ते में पटना में अपने सरकारी बंगले में विचलित बैठे मुख्यमंत्री लालू यादव ने कोसी अंचल में चल रहे भीषण जातीय महाभारत के प्रसंग में झल्लाकर पत्रकारों से उस समय यही तो कहा था, और क्या, ये दोनों चूहे पकड़े जाएंगे। ये दोनों विधायक आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव अपनी अपनी जातियों के रॉबिन हुड नहीं, चूहे हैं चूहे। इन दोनों अपराधियों को जातीय भावनाएं भड़का करके समाज को गुमराह नहीं करने दिया जाएगा। आखिर सरकार से कब तक लड़ सकेंगे? पर लगातार चुनावों में अपनी पार्टी को यादगार जीत दिलाते जा रहे गर्वित मुख्यमंत्री को बिहार के दो नवोदित जातीय महानायकों ने कदम कदम पर एहसास दिला दिया कि उनकी सरकार की औकात उन लोगों के जूतों की नोक पर है। जिस जाति के नारे के संग लालू लहर पर ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे थे, उसी जाति युद्ध की मारक लहरें उन्हें सत्ता के तट पर चूर चूर करती हुई अट्टहास कर रही थीं। यह भी एक विचित्र संयोग था कि जातीय महानायक आनंद मोहन सिंह व राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दोनों विधायक के रूप में जनता दल की राजनीति में दाएं बाएं रहे थे। 16 नवंबर 1991 को बिहार की 3 संसदीय सीटों पर उपचुनाव था। इसके पहले से कोसी प्रमंडल में यह खतरनाक आशंका थिरक रही थी कि आने वाले दिन बिहार में हिंसक जाति युद्ध में होंगे, और वाकई नवंबर साल 1991 के अंतिम दिनों में कोसी प्रमंडल में मची जातीय महानायकों की लोमहर्षक मुठभेड़ पूरे बिहार को आशंकित व आक्रांत कर गई थी। रोज व रोज उभर रही स्थितियों की एक बारगी यह कहना बिहार जैसे प्रांत में कठिन था कि जातीय युद्ध की इस प्रदेश में पूर्णाहुति हो रही थी। पर लगभग चरम पर पहुंच चुके हालात के बारे में किसी बिहार वासी को मतभेद नहीं था। प्रदेश में बिटी हुई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज को भी आशंका जगी थी कि ऐसी संगीन स्थिति का लाभ केंद्र ने बिहार में राष्ट्रपति शासन के लिए नहीं उठाया तो फिर लंबे समय का इंतजार जो है लग जाएगा। खुद मुख्यमंत्री लालू भी अंदर से सहम चुके थे। पुलिस मुख्यालय में भयानक मुर्दनी छाई हुई थी। पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार चौधरी पटना में अपने कक्ष में सिर धुन रहे थे, पर तमाम पसीना बहाने के बावजूद ना तो सहरसा जिले के महिषी क्षेत्र के सजपा विधायक आनंद मोहन सिंह पकड़ में आ रहे थे और ना ही सिंहेश्वर के निर्दलीय विधायक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कब्जे में करना संभव हो पा रहा था। तेजी से भड़कती जातीय युद्ध की लपटों से परेशान बिहार ने 30 नवंबर 1991 की रात इन दोनों जातीय महानायकों को रासुका के तहत गिरफ्तार करने का निर्णय लिया था। हालांकि अगड़ों की सशस्त्र गुरिल्ला जमात के अगुआ विधायक आनंद मोहन सिंह को पहले गिरफ्तार करने का मन बनाया गया था, पर
तत्कालीन मुख्यमंत्री के कुछ खास सलाहकारों ने उन्हें राय दी थी कि इस कदम को पूरे प्रदेश में लोग एक तरफा अगड़ों को तबाह करने वाला कदम मानेंगे तथा सरकार के खिलाफ आक्रोश बरबस भड़क उठेगा। इसलिए पिछड़ों की गुरिल्ला वाहिनी के कमांडर विधायक राजेश रंजन और पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी का आदेश जारी करना उचित होगा। लालू यादव को भी यह तर्क जचा, लिहाजा उसी समय पप्पू यादव की गिरफ्तारी का फरमान भी उन्होंने जारी कर दिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के आदेश के साथ ही विचित्र लीलाएं शुरू हो गईं, जिसकी दूर दूर तक कल्पना भी लालू यादव को नहीं थी। पुलिस को सर्वत्र चौकन्ना कर दिया गया था, पर इसके बावजूद पुलिस चौकसी को धत्ता बताते हुए 1 दिसंबर 1991 को आनंद मोहन सिंह पटना आ गए थे। जब तक पुलिस को उनके पटना आगमन की जानकारी मिलती, तब तक वो पटना से रफूचक्कर हो गए थे। दूसरी तरफ अपनी गिरफ्तारी के आदेश की खबर पाकर पप्पू यादव भी पटना आ गए। पहले वो सदल बल खुलेआम पटना स्थित अपने विधायक निवास में रुके थे, पर अखबारों में अपनी गिरफ्तारी की खबर को सुर्खियों में पाते देख उन्होंने स्वयं पुलिस की इज्जत बचाने का फैसला लिया और पटना में ही जगह बदल बदल कर रहने लगे। साथ ही इस दौरान उन्होंने पटना के अखबारों में बयान भी जारी किए थे, पर चौतरफा पप्पू यादव की पटना में छिपे होने की खबर पाकर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी और इसी से अटकलों का जो बाजार था वो जोड़ पकड़ रहा था कि मुख्यमंत्री लालू यादव ने पप्पू यादव को पकड़ने का महज नाटकीय ऐलान कर रखा है। दरअसल पप्पू यादव को पकड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनका निशाना एकमात्र आनंद मोहन है। बहरहाल इन अफवाहों में चाहे जो भी दम रहा हो, पर मुख्यमंत्री व पुलिस द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी का डंका पीटने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी थी। भूमिगत पप्पू यादव ने बयान जारी कर कहा था कि उन्हें बेवजह सताया जा रहा है। उनके यहाँ के सुरक्षा गार्ड तक हटा लिए गए थे, जिससे उनके परिवार पर खतरा बढ़ गया। पप्पू ने कहा कि आनंद मोहन एक तरफा उन्माद फैला रहे हैं। अगर उन पर कोई आरोप साबित हो तो वो विधानसभा की सदस्यता तक से त्यागपत्र दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन ने सहरसा से बयान जारी कर कहा था कि वो तब तक अपनी गिरफ्तारी नहीं होने देंगे जब तक पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। आनंद मोहन के समर्थकों का कहना था कि लालू राज्य में पप्पू यादव बाहर रहने के बजाय जेल में ही सुरक्षित है, जबकि आनंद मोहन को जेल के भीतर जाने का खतरा है। पटना में भूमिगत रहकर पप्पू यादव ने लगातार मुख्यमंत्री से संपर्क साधने की कोशिश की थी। उसके कुछ शुभचिंतक, जनता दल सांसद व विधायकों ने भी मुख्यमंत्री के पास भरसक पहलकदमी की थी। पप्पू की गिरफ्तारी की जिद को वो त्याग दें। धर्म संकट में फंसे लालू यादव के लिए अब इस तरह का फैसला बीच में लेना संभव भी नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस बात से कि ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि जब पटना के अखबारों में पप्पू यादव का मोटे हरफों में बयान छपा था, मैं लालू यादव का सेनापति हूं। परिस्थिति अभी उल्टी हुई थी। पप्पू व आनंद मोहन के समर्थकों ने लगातार यह दावा जारी रखा कि अगर उनके महानायक की गिरफ्तारी हुई तो लाखों की संख्या में उनके समर्थक जेल भरने को आमादा होंगे और शायद इतने लोगों को बंद कर पाने के लिए बिहार की सभी जेलें भी कम पड़ जाएंगी। बहरहाल पप्पू यादव तो इस सरगर्मी में भूमिगत ही रहे थे, पर आनंद मोहन सिंह ने यह ऐलान कर दिया कि वो खुलेआम पुलिस की नजर में रहेंगे, पर उनकी गिरफ्तारी तभी संभव हो पाएगी जब वो चाहेंगे। वाकई कई दिनों तक आनंद मोहन ने सरकार को अपने इस दावे का रोमांचक नजारा दिखाया। सहरसा से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर स्थित अपने पंचगछिया में आनंद मोहन की होने की खबर पाकर पुलिस का तत्काल भारी बंदोबस्त वहां कर दिया गया था, पर आनंद मोहन अपनी राजनीति में निश्चिंत बैठे थे तो पप्पू यादव भी भूमिगत थे। विकास कुमार झा अपनी किताब राजनीति का अपराधीकरण में इस पूरे वाक्य को शब्द दर शब्द लिखते हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव ने पहली बार किसी 2 विधायक को चूहा कहा था। ये तक कहा था कि वो उनको पकड़ लेगी, लेकिन बिहार में जिस तरीके से कोसी पूर्णिया के इलाके में जातीय उन्माद फैला हुआ था, ऐसे में लालू यादव के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह ने कर दी। लालू यादव के लिए धर्म संकट की स्थिति थी। ऐसे ही कई किस्से लेकर के हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।